मूर्ति हिल रही थी और उसी के साथ साथ पूरा मंदिर हिल रहा था। संजय, वेदा और वो काका पीछे की ओर जाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और डर एक और चीज़ का था कि उनमें से तो कोई उसे हरा नहीं सकता था, और अगर वो अपनी पूर्ण शक्ति पर आ चुकी है तो उसे हराएगा कौन, क्योंकि उसे तो सिर्फ उस परिवार की कोई बेटी ही हरा सकती है, और यह ताकत दिव्य भी है, तो वेदा भी इसे छू तक नहीं सकते। इतनी देर में वो मूर्ति खंड खंड हो गई और एक चूरे में बदल गई। वेदा ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ। उतनी देर में संजय हंसते हंसते उस मूर्ति के चूरे की ओर बढ़ा और बोला, अरे वेदांत, ये तो अपने आप ही चूर चूर हो गई, बड़ी कमज़ोर थी। उतनी देर में उस मूर्ति के नीचे जो ताबूत था वो हिलने लगा। वहाँ का ऑरा और भी ज़्यादा नेगेटिव होने लगा। संजय भागकर वेदा के पास आया। वेदांत, क्या तुम्हें भी वो महसूस हो रहा है? हवा और भी ज़्यादा भारी हो रही है और रोशनी होते हुए भी कमरे में एक अंधेरापन छा रहा है। कुछ तो है जो आ रहा है। वेदा ने हामी भरी और वो सब बस ताबूत की ओर देखने लगे, जो धीरे धीरे खुल रहा था। उसके अंदर से एक बच्ची का कटा हाथ बाहर आया जो आधा खाया हुआ था। ये देखकर वेदा सकपका गए। एकदम से वो ताबूत टूटा और एक तेज रोशनी हुई। सबको किसी के कुछ खाने की आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ ही साथ गुर्राने की। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और सब ने गौर से देखा तो उनके ठीक सामने जहाँ भी ताबूत रखा था वहाँ पर 7 से 8 फुट लंबी एक शक्ति खड़ी थी, जो कि उसी मूर्ति की तरह दिख रही थी। बस उसके 2 हाथ कान पर थे। एक हाथ आशीर्वाद देने को उठा हुआ था, पर अब उसमें नीरू का सर था, और एक हाथ में खुरपी जैसा कुछ, जहाँ उस मूर्ति के हाथ टूट चुके थे, पर यहाँ पर उस देवी के हाथ थे। ये देखकर वेदा का खून खौलने लगा। वह आकृति जोर जोर से हंस रही थी। वेदा भागकर उसके पास गए और उसे मारने की कोशिश करने लगे, पर हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि वेदा जब उसे मारते तो उसके सामने एक नीले रंग की शील्ड आ जाती जो उसे बचा देती। पर जब वो वेदा को मारती तो वेदा को जोर की लगती और वेदा दूर जाकर गिरती। ऐसे तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वेदा सोचने लगे। संजय अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करता है, पर उस शक्ति का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वो आखिर में सब पर हमला करती है। एक एक पर वो हमला कर रही थी और सब उससे बचकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे, पर आखिर वो कितना बचेंगे। संजय को उसने पकड़ लिया। वेदा से बचाने गए तो उस देवी ने अपने उसी खुरपी जैसे दिखने वाले हथियार से वेदा पर हमला किया और वेदा उससे बच न पाए। वेदा के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। उसने संजय को दूर फेंका और जोर जोर से हंसते हुए वेदा की ओर बढ़ने लगी। वेदा ये समझ गए कि इसे हरा पाना उनके बस की बात नहीं। अरे संजय, क्या करें हम? इसे हम हरा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। काका, आप ही बताइए कुछ कि हम क्या करें? हम इसे नहीं हरा सकते, और अगर हम इसे नहीं हराएंगे तो कौन हराएगा इसे? सब ये सोच ही रहे थे कि हल्के हल्के कदम की आवाज़ सबको आई। तहखाने का दरवाज़ा खुला। इसे मैं हराऊंगी, इसने हमें बहुत तंग किया है। सबने देखा तो वो नीरू थी। नीरू को देखकर सब चिंतित हुए। बेटी, तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू आम के बगीचे में रहना, जा यहाँ से। वेदा भी नीरू को समझाते हैं, पर उसकी आंखों में गुस्सा था। नहीं काका, बस मैं नहीं भागूंगी, और अगर ये आज ख़त्म ना हुई तो ना जाने मेरी कितनी बहनें आएंगी जिन्हें ये खा जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों की बेटी ये खाती रहेगी। मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। मैं ज़रूर मर चुकी हूँ, पर मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इसे हरा सकूँ, और मैं इसे हराऊंगी। इतना बोल वो भागती हुई उस तलवार को उठाती है और वार सीधा उस आकृति पर करती है। पर इस बार जो हुआ ये देखकर सब हैरान हो गए।
वो आकृति घायल हो गई। वो जोर जोर से चीखने लगी और उसने नीरू पर हमला किया, पर वेदांत उठे और उन्होंने नीरू को बचाया। वो संजय की ओर देखते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ने आंखों ही आंखों में कोई बात की है, एक संधि हो गई है जैसे। उठकर संजय उस आकृति से लड़ने लगा। संजय के वार का हालांकि आकृति पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, पर संजय इस तरीके से उसका ध्यान भटका रहा था और इसी बीच में मौका देख कर नीरू उस आकृति पर हमला कर रही थी और नीरू को बचाने के लिए पीछे वेदा खड़े थे। जैसे वो आकृति नीरू पर हमला करती, वेदा उसे बचा लेते, पर ऐसे वार करते करते लग नहीं रहा था कि ये खत्म हो पाएगी। एक मजबूत वार चाहिए था। संजय, इसका ध्यान भटकाओ, बस एक वार और इसका काम खत्म। इतना बोल वेदा नीरू को पकड़ते हैं, ऊंची छलांग लगाते हैं। वही संजय उस आकृति का ध्यान अपनी ओर खींचता है। नीरू ने सीधा आकृति के गले पर वार किया और उसके गले को काट दिया। उस आकृति का गला जमीन पर गिरा। वो जो अग्नि का ताज था वो बुझ गया और उसका शरीर राख में बदल गया। और ये देखकर वेदा ने और सबने राहत की सांस ली। चलो, ये काम हो गया, अब तुम सबको बस मुक्ति दिलानी है। पर इस राख का, वेदा पलटते हुए बोलते हैं, पर बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर ना तो राख थी और ना ही उस मूर्ति का चूरा। वेदा यहाँ वहाँ देखते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। तभी वो ये भी पाते हैं कि संजय भी गायब है। इसका एक ही सीधा मतलब था कि वो संजय उस राख को और मूर्ति के टूटे हुए चूरे को लेकर चला गया। यह संजय फिर से मेरे साथ छल करके भाग गया, पर जाएगा कहाँ? और इस राख का और उस मूर्ति के चूरे का करेगा क्या? यार, जो भी करे वो तो नष्ट हो चुकी है, तो इतना खतरा नहीं है। इतना सोच वो नीरू और उसके काका की ओर पलटते हैं। वो सब खुश थे। वेदा ने उन कैद आत्माओं को बाहर निकाला और सबको दिए में समाहित किया और ठाकुर हेमंत जी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई और लेकर गए मंदिर में, जहां वो मूर्ति थी ही नहीं। वो सब बहुत खुश हुए। हालांकि नीरू की बहन का जन्मदिन कल था और आज उसकी बलि दी जानी थी, पर हेमंत राज जी ने कहा कि उसका जन्मदिन आज मनाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन उसकी बलि दी जानी थी उसी दिन वो बच गई। और ये दिन उसके लिए बहुत बड़ा है। एक तरह से उसे नया जीवन मिला, और ये जीवन मिला पंडित वेदांत की वजह से। हेमंत राज जी ने और पूरे परिवार ने उनका खूब आभार किया। वेदा निकले उस गांव से और वापस आ गए बनारस, जहां उन्होंने सबकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई और लग गए अपने रोजमर्रा के कामों में।